हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेस पे हम मार्केट में स्ट्रक्चर बना के एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग करके किस तरीके से एंट्री स्ट्रेटजी बना सकते हैं या किस तरीके से मार्केट में एक एंट्री ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की एंट्री पे, वो थोड़ी सी मेरे को लगा कि हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस हो गई, इसलिए एक और वीडियो कमेंट्स आए मेरे पास, समझ में नहीं आया बहुत से लोगों को, तो मैंने सोचा एक और एफर्ट डालते हैं। इस बार मैं जो है बिटकॉइन में भी बताऊंगा और एक फॉरेक्स का कोई और पेयर ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे पे गोल्ड और बैंक निफ्टी को मैंने कवर किया था पिछली वीडियो में, तो इस बार क्रिप्टो वालों के भी कमेंट्स है तो मैं क्रिप्टो को भी कवर कर देता हूँ और फॉरेक्स का एक और पेयर ले लेंगे, ठीक है। बस आपको समझना है किसी भी मार्केट से हो, आप चाहे चाइना के मार्केट से हो, चाहे पाकिस्तान के मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे इंडिया के मार्केट में, सब जगह यही रूल फॉलो होगा, यही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते। पिछली बार मैंने रैंडम लाया था, इस बार थोड़ा सा मैं जो है बिटकॉइन का एक हल्का स्ट्रक्चर चेक किया है, वो क्या है प्रॉपर आपको समझ आ जाए इसलिए, ठीक है। और एक फॉरेक्स का बाद में समझ आने के बाद एक रैंडम कोई भी पेयर ले लेंगे, उसमें समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखो, ये समझना पहले डमी जिनको समझ नहीं आया, ठीक है। और जिनको वीडियो फास्ट लगता है वो यूट्यूब में सेटिंग है 0.75 कर जो स्पीड की वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट क्या करता है, ऐसे रन करता है और ऐसे इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट करता है तो ये लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन बनती है, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है फिर हम वापस देखते हैं कि पिछला हमारा जो पुल बैक कौन सा है, वो इंड्यूसमेंट बनता है। फिर अगर मार्केट उसको कलेक्ट नहीं करता है, वो आगे ऐसे बढ़ता है, तो जो रिसेंट जो पुल बैक होता है, पहले ये इंड्यूसमेंट था तो वो आगे ट्रांसफर होकर यहाँ इंड्यूसमेंट होता है। फिर मार्केट इसको करेक्ट करता है, फिर वो वापस आगे बढ़ता है, तो वो वापस क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। वापस ऐसे मार्केट आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, इंड्यूसमेंट नहीं लेता है, तो जो रिसेंट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है, फिर मार्केट वापस बिलो आके जो है वापस कंटिन्यू करता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, इसी स्ट्रक्चर बेस पे मैं एंट्री देखूंगा। ये बड़ा सिंपल नजर आता है, ठीक है। ऐसे ये पुल बैक ड्रॉ कर दिए, बट पुल बैक वहाँ पे हमको कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर देखने पड़ते हैं, ठीक है। और जिनको टाइम फ्रेम का इशू है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फ्रैक्टल वाली वीडियो डाल रखी है। फ्रैक्टल वाली वीडियो आप जाके चेक करो, पार्ट 1 डाला है फ्रैक्टल वाला, ठीक है। अब ये देखो जैसे क्या हो रहा है, ये आईडीएम था, मार्केट यहाँ आईडीएम बनाया, यहाँ आईडीएम बना के कलेक्ट किया, फिर ये जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन मैंने लगाई, फिर ये आईडीएम था मार्केट का, आईडीएम कलेक्ट किया, ये जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन लगाई। ये जो है एक एडवांस स्ट्रक्चर है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। अब इसको ट्रेड कैसे करना है लाइव में, वो हम समझते हैं, ठीक है। अब पिछली बार मैंने आपको पेयर्स बताए थे, सबसे अच्छे टाइम फ्रेम के पेयर्स जो आपको ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट है, जो अपने बिटकॉइन या फॉरेक्स के लिए सबसे बढ़िया है, 1 वीक, ठीक है। उसके बाद 1 वीक के बाद किस में जाओ, सीधा 4 आवर्स में जाओ, फिर उसके बाद में सीधा आप जाओ 15 मिनट के अंदर जाओ वहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, फिर 1 मिनट में जाके आप देख सकते हो, आप 15 मिनट में भी डायरेक्ट ले सकते हो, ये सब है। अब एक और है पेयर का कंसेप्ट, उसे भी आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये भी एक है और एक ये भी है कि 1 डे में जाओ, फिर 1 डे के बाद आप जाओ 1 आवर्स में जाओ, फिर आप जाओ सीधा किस में 5 मिनट में जाओ, ठीक है। ये जो एक, फिर आप 1 मिनट में जाना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इतना हाई प्रेफरेबल नहीं है वो, ठीक है। ये ओके, ये दो देख सकते हो आप टाइम फ्रेम्स के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन के स्ट्रक्चर में एक लेवल है 1 आवर का, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, या मार्केट क्या होता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि एक पीओई, जैसे मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, हाई टाइम फ्रेम पीओई और लो टाइम फ्रेम पीओई करके एक वीडियो रहेगा, उसमें और भी क्लियर होगी आपकी चीज़ें। अभी बहुत सारी चीज़ें वैसे बेसिक है, ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। अब मैंने लास्ट वीडियो में एक टर्म बोली थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। अब MSS क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, मार्केट कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आए ना, जैसे कि मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन आ रहा है कंटिन्यू, जैसे समझना है ऐसे, ये इंड्यूसमेंट बनाया, ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ और फिर वापस क्या किया मार्केट ने, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये ऐसे, ये इंड्यूसमेंट लिया, वापस कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये ऐसे, ये इंड्यूसमेंट लिया, वापस मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे डाउन ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया तो समझ लो। जैसे क्या था, ये इंड्यूसमेंट था यहाँ पे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो सकती है और मुझे बस समझाने से मतलब है, हाफ 2x में देखो, स्किप करो, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सीखना है या नहीं है, ठीक है। मेरा काम है, मैं मेरी लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो आईडीएम है, फिर वापस आईडीएम यहाँ बना, यहाँ बना, इसको कलेक्ट किया, जैसे ही आईडीएम कलेक्ट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में वापस ये आईडीएम यहाँ क्रिएट हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बाद फिर आगे हुआ, क्योंकि यहाँ कलेक्ट हुआ नहीं है आईडीएम, ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लाइन यहाँ जैसे कलेक्ट हुआ, सबसे लो पॉइंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ला दिया। अब आप क्या है कि डायरेक्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कहाँ मार्क करोगे, पता है आप लोग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करोगे, ठीक है।
बट अब ध्यान रखना, जब भी मार्केट कोई बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है ना, ठीक है, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर नहीं, वो अब फिर क्या करेगा, वो फिर ऐसे ही थोड़ा ना मूवमेंट करता रहेगा मार्केट की, ऐसे कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, नहीं, वो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आया है मार्केट, तो वो यहाँ से क्या करेगा, ऐसे ये ऐसे कुछ मोमेंटम क्रिएट करेगा, इस तरीके से चलेगा मार्केट, ऐसे, ये ठीक है, समझ आया, ये ऐसे मार्केट चलेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, मार्केट कंटिन्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था। अब जब मार्केट पीओई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जो भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो होता है या फेयर वैल्यू गैप होता है, जो भी हम बाय कर ले, जोन्स देखते हैं आगे और भी आएंगे बहुत सारे जोन, ठीक है। अब जैसे ही आपका जो है यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट कहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इस जोन में यहाँ पे टैप हुआ सबसे पहले, तो आपकी MSS लाइन कौन सी होती है पता है, जो भी आपका लास्ट पुल बैक हो वो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS वो लाइन होती है। जैसे ये आपकी MSS लाइन हुई, मार्केट ने MSS किया नहीं किया, मार्केट क्या किया, यहाँ तक गई और एक नया लो और क्रिएट किया। नया लो कैसे क्रिएट हुआ, ये आपका यहाँ ब्रेक हुआ पुल बैक, तो अब MSS कहाँ, यहाँ आ जाएगा, सेम IDM वाले लॉजिक की तरह, ये आपका MSS आ गया, ठीक है। MSS कैसे, जैसे ही क्लोज होगा कैंडल इसके अबव, ये आपका MSS होगा। MSS हुआ मतलब क्या, जो स्ट्रक्चर डाउन साइड में था वो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर गया, शिफ्ट हो गया, मतलब जैसे सीधा था इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये डाउन से अब डायरेक्शन का साइन दिया इसने। अब स्ट्रक्चर बनाओ बुलिश का, जैसे वापस ऊपर गया, ये IDM आपका, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स लाइन, यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहे, वापस इंड्यूसमेंट, ये जैसे ये इंड्यूसमेंट, अब आगे गया ये इंड्यूसमेंट, वापस से इंड्यूसमेंट करेक्ट हुआ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन, कहाँ तक, ये नेक्स्ट इसके जो भी POE है लिक्विडिटी जोन, मतलब टॉप जोन तक, ये ऐसे चलते हैं स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर आराम से क्लियर हो गए, अब देखो, अब रियल चार्ट में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझो, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ है, ध्यान से देखो, मार्केट कंटिन्यू डाउन 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 डाउन, ये देखो प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली इसने, ली, ठीक है, तो उसके बाद क्लोज हुआ, ये यहाँ क्लोज हुआ, इसका मतलब ये क्या मोमेंट है पता है, ये ऐसा मोमेंट है, ये मोमेंट हुआ, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट बना आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट, MSS पॉइंट, ठीक है। अब क्या देखोगे आप, MSS जैसे ही हुआ IDM, ये सब कुछ टोटल इंटरनल कैंडल से, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंटरनल है, साइड में है सब इंटरनल कैंडल से, इग्नोर इट, ये आपका एक IDM पॉइंट, IDM बना, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट करेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या मार्केट वापस आगे जाके ब्रेक हुआ तो मैं इंड्यूसमेंट को आगे शिफ्ट करूं, नहीं हुआ, बस इंड्यूसमेंट यहीं के यहीं रखूं, ये इंड्यूसमेंट आया। अब देखो बाइंग के मेथड्स क्या क्या है मैं समझाता हूँ। एक तो इंड्यूसमेंट जैसे ही कलेक्ट हो, उसके बाद में बिलो की ऑर्डर ब्लॉक्स देखो, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई नजर आ रहा है, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, और वो कहाँ है, वो यहाँ इंड्यूसमेंट के ऊपर है, पर हमको इंड्यूसमेंट के ऊपर बाइंग नहीं करनी है। तो ये क्या हुआ, पब्लिक ने ऑर्डर ब्लॉक देख के बाइंग की और ट्रैप हुए और फंसे, स्टॉप लॉस सेट हुआ, फिर ऊपर किया, क्यों, क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं देखा। इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी पॉइंट है, उसको समझना जरूरी है, वो स्टॉप लॉस पॉइंट है लोगों का, ठीक है। अब जैसे इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुआ, मैंने आपको दो तरीके बताए पिछली वीडियो में, एक इंड्यूसमेंट जैसे ही ले और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो उसके बिलो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो तो आप बाय के लिए चले जाओ, या फिर, और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे देखोगे, जब आपका मार्केट फिबोनाची लगाओगे लो से हाई पॉइंट तक 50% 50% वाले जोन के जब टैप कर दे या उसके बिलो हो, ठीक है, जो मैंने रेंज बताई थी आपको, कौन सी, ये फिब वाली जो रेंज बताई थी 0.5 से 0.78 वाली रेंज को टच कर दे मार्केट, फिर सिंगल कैंडल बनाए, तो फिर वहां से गुड बाइंग रहेगी या इस रेंज में, ठीक है। तो ये रहा। अब जैसे और समझो, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं था तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे, बाय एंट्री हो जाएगी, 10 बार एंट्री बनती है, 4 बार मिलती है, 3 बार नहीं मिलती है, 3 बार गलत होती है, तो ऐसा चलता रहता है, बस रेशियो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, स्विप हुआ, स्विप क्या, क्लोजिंग नहीं हुई, वापस स्विप हुआ, वापस स्विप हुआ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे स्विप हो स्विप हो स्विप हो, जब तक कंटिन्यू मार्केट स्वीप हो रहा है और बहुत ज्यादा अबाव जा रहा है मार्केट, तो उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर काउंट कर लेना। कारण ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि पिछले लोगों का स्टॉप लॉस सेट करना है, उनको निकालना शॉर्ट सेलर को। तो स्पाइक गई, बहुत बार लोग क्या होते हैं स्टॉप लॉस लगाते तो वो निकलते नहीं है, तो जैसे ये स्पाइक लगी, एक बार नहीं निकली, दूसरी बार लगी नहीं लगी, तीसरी बार में कोई ना कोई रिटेलर 90% केस में निकल जाता है, वो स्टॉप लॉस आगे और ट्रेल नहीं करता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आप अभी बिगिनर है तो क्लोजिंग बेस पे देखिए, जैसे ये क्लोजिंग हुई तो आपका ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब इंड्यूसमेंट
ये देखो जस्ट आपका रिसेंट पुल बैक, ये रहा जोन, जस्ट ये पुल बैक, ये इंड्यूसमेंट, ये आईडीएम पॉइंट, और ये यहाँ पे पुल बैक हुआ कैसे, ये अप गया डाउन आया, ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इंस्टेंट इंड्यूसमेंट लिया। तो ऑर्डर ब्लॉक था क्या यहाँ पे, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से जो आपके इन फ्यूचर आएंगे। अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कोई नहीं था, जो थे वो बहुत ज़्यादा बिल होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट सीधा रैंडम निकला है, ठीक है। तो ये ट्रेड्स मिस हो सकते थे आपके, क्योंकि आपको सबसे पहले तो एंट्री का यहाँ ध्यान रखना है कि जो बॉटम में एंट्री बना था उसको होल्ड रखो बड़े टाइम फ्रेम तक। आगे एंट्री मिलती है बट बहुत बार मौके चूक जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो कंटिन्यू पुल बैक हुआ है, ध्यान से देखना, ये प्रीवियस कैंडल का लो लिया है यहाँ पे, और ये एक्सटर्नल है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये लिया है, एक्सटर्नल है, ये इंड्यूसमेंट लाइन कब, जब इसके अबाउ क्लोज हो गया ये, ठीक है। आईडीएम, अब ये आईडीएम बना, अब आईडीएम आगे शिफ्ट कब होगा, जब ये इसके अबाउ क्लोज होगा, हुआ नहीं हुआ ना, तो बस इसको ट्रेल कर दो आगे। अब आईडीएम जैसे ही कलेक्ट हुआ तो इस लाइन पे लगा दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लगा दिया हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बाय कहाँ से करोगे, आईडीएम में सीधा सिंपल एक साधारण ऑर्डर ब्लॉक, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली बड़ी सी कैंडल, ठीक है, इसको मार्क कर दो, यहाँ से एंट्री बनती है आपकी, ठीक है, ये और टारगेट ये वाला बनता, ठीक है। ये अच्छी एंट्री, परफेक्ट टैप, स्टॉप लॉस छोटा इसके बिलो का, एंड टारगेट हिट, ठीक है। आप इसको और भी ट्रेल कर सकते हो, टारगेट के हो यहाँ तक जरूरी नहीं है बुक करो, जब तक आपका हाई का टारगेट नहीं आ जाता यहाँ तक का कम से कम, ठीक है, तो तब तक होल्ड कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वापस, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ध्यान से देखें हम, ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो आईडीएम लगाओ, आईडीएम पिछला पुल बैक, एक्सटर्नल इंटरनल पुल बैक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, सारे वीडियोस आप ज़रूर वॉच करें, नहीं तो समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी। हमारा आईडीएम का तरीका अलग है जो मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। आईडीएम आगे शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हुई, केवल विक आई है, क्लोज नहीं हुई। अब यहाँ पे ये एक वैलिड पुल बैक है, एक्सटर्नल भी है, ये देखो एक्सटर्नल भी है यहाँ पे, और देखो नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो पॉइंट को लिया भी है, और अबाव जाके क्लोज भी हुआ है, मतलब ये पूरा एक सेलिंग फ्लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सब इंटरनल है इसके। तो अब आईडीएम कहाँ आएगा, ये लो पॉइंट पे, यहाँ पे ये आपका आईडीएम पॉइंट, ठीक है। अब देखो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम आगे, अब देखो आगे आईडीएम का शिफ्ट हुआ क्या, ये कंटिन्यू अप गया मार्केट, ये देखो ये एक्सटर्नल कैंडल है ये वाली, और इसके लो की लिक्विडिटी ली है एग्जैक्टली, ये पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट बना कब, जब इसके अबाउ क्लोज हुआ मार्केट, ये आपका इंड्यूसमेंट। अब और ये तो बड़ी लंबी रेंज है, तो 50% तो अबाउ जोन बनेगा नहीं, 50% तो बिलो आएंगे, और पहले तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे हम, 50% 78% वाली रेंज में भी आया है मार्केट, देख लो। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पे कहीं नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक जो साधारण सिंपल ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो यहाँ कहीं नजर ये ऑर्डर फ्लो भी नजर आ रहा है, एक तो पूरा फ्लो है ऑर्डर फ्लो, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है। भी एक स्विंग लो पॉइंट है, इसको हटा दो। अब देखो मार्केट यहाँ टैप किया, यहाँ से एंट्री दी, यहाँ से वापस बिलो आया, ये यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखते तो हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर मार्केट रिवर्स होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको ट्रेड मिस नहीं करना है, तो सबसे पहले तो एक तो रिस्क यहाँ लेना ही पड़ेगा, रिस्क लिया, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का रख सकते हो या इसके बिलो का यहाँ पे, ठीक है, तो ये हिट होता। अब उसके बाद में अगर लेवल फेल नहीं हो रहा है, ये वापस हल्का सा बस नीचे जाके निकल गया, क्यों, ये हल्का मोमेंटम क्यों हुआ, पहले नहीं होती थी ये सारी चीज़ें, अभी होने लगी, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, सीधा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो देखा, सीधा एंट्री लगा दी, सीधा स्टॉप लॉस इसके बिलो का लगा दिया, यहाँ पे चिपका के एकदम स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे। तो मार्केट को पता है यहाँ सारे स्टॉप लॉस है, तो मार्केट के लिए स्टॉप लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट से, तो मार्केट स्टॉप लॉस कलेक्ट किए एंड देन गया, कंसेप्ट है इसलिए लेवल को फॉलो करेगा बट बिना स्टॉप लॉस लिए नहीं जाएगा, वो स्टॉप लॉस लिए एंड देन गया। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक जो है ट्रेड लिया आपने, फेल हुआ, ठीक है, अब वापस उसी जोन में है, मार्केट घूम रहा है, तो वापस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करो। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये देखो यहाँ पे, मतलब कैसे, ये कैंडल क्लोज हुआ है, ये यहाँ पे उठाता है, ये यहाँ पे कौन सी, ये बड़ी वाली कैंडल, ये ठीक है, और सिंगल ये क्लोज हुई पिछली कैंडल्स के अबाउ, तो यहाँ पे एंट्री बनती, ये जैसे ही क्लोज हुई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यारी वाली कैंडल होती, यहाँ पे एंट्री बनती वापस, और टारगेट अबाउ का, ठीक है। तो ये है, अब जैसे ये टफ ट्रेड से सारे सिंपल भी मिलते हैं, सिंपल एक ट्रेड जो पिछला मिला आपको, ऐसे पे टेक प्रॉफिट करना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहिए, क्योंकि रोज ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएंगे, हर समय स्ट्रक्चर अलग अलग, थोड़े टफ होंगे थोड़े इजी होंगे, तो हर ट्रेड लेने की कोशिश करें, ठीक है। आप कभी रैंडम ट्रेड लेंगे कभी नहीं लेंगे, तो क्या पता आप जिस सिचुएशन में जाए वो टफ सिचुएशन नहीं हो, तो इसलिए हर ट्रेड को प्ले करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट पुल बैक ये वाला, ठीक है, आईडीएम,
ठीक है, ये कलेक्ट नहीं किया। अच्छा, ये इंटरनल, ये एक अलग चीज़ होती है जो मैं बताऊंगा। ये ब्लॉक यहाँ पे फॉलो हुआ है, अभी आप इसमें नहीं प्ले कर पाओगे। ये टर्टल सूप का एक एंट्री है, एक मॉडल है, एडवांस मॉडल आईसीटी के, वो फ्यूचर में बताऊंगा। अभी जैसे इंड्यूसमेंट है, वापस पुल बैक दिया पूरा, अबाउ क्लोज हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, ये इक्वली बने हैं और ये अबाउ क्लोज नहीं हुआ है, तो वापस ये आगे जाके पुल बैक दिया, आगे अबाउ क्लोज हुआ, तो ये आईडीएम सीधा यहाँ पे आएगा। ये अगर विक थोड़ी सी अबाउ होती और क्लोज करता तो हम आईडीएम यहाँ कहीं ला देते, ठीक है, बट ये इक्वली है। अब ये आगे एक रिसेंट पुल बैक कर रहा है, ध्यान से देखेंगे हम कि एक पुल बैक है यहाँ पे, ठीक है, तो आईडीएम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये आईडीएम पॉइंट, ठीक है, ओके। अब कंटिन्यू आगे आगे आईडीएम ले रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा आईडीएम किया, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, तो ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो एक ही है हमारे पास, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर इस पे एंट्री मिलती है तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास नहीं आया और सीधा ही कंटिन्यू आगे बढ़ गया, तो ये एंट्री मिलना मुश्किल था, ठीक है। अच्छा, वैसे तो और अच्छा, यहाँ पे स्वीप की, अब एक नई चीज़ सीखना है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं हुआ मार्केट में, क्या हुआ? केवल विक गई और विक इनसाइड क्लोज हो गई, और मार्केट आपका जो पिछला लो था ना, उसके भी बिलो आ गया, वापस बिलो आया। मतलब अब यहाँ पे एक ब्लॉक था रिजेक्शन वाला, पर मैं फ्यूचर में कवर होंगी, सारी चीज़ें साथ में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं, मार्केट नीचे आ गया, डाउन साइड में आ गया, और फिर आगे जाके क्या किया? आगे जाके ये ब्रेक किया, तो इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करेंगे? यस करेंगे। तो इसको क्या माने? इसको हटाना पड़ेगा। मतलब ये क्या हुआ है कि ये यहाँ शिफ्ट हुआ है और ये आईडीएम है ना, ये लो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। देखो अब कैसे, अब जो मतलब समझो कि ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना था, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें इन्वॉल्व हो, मतलब ये स्ट्रक्चर है ना, इसके यहाँ शिफ्ट हो गए पॉइंट्स। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर बन रहा है, आईडीएम पॉइंट है, आईडीएम कलेक्ट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मतलब स्वीप हुआ स्ट्रक्चर, और फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए पिछले भी जो लो लगाया ना उसके भी लो आ जाए। अगर यहाँ कहीं होता ना ऐसे, ये आ गया फिर ब्रेक करता, तो यस, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिक था, ठीक है। ये जो आईडीएम पिछला जो ये लो पॉइंट लगा ना, जो आईडीएम लेने के बाद उससे भी वापस बिलो आ गया ना मार्केट, तब ये जो है मूवमेंट कैच नहीं होता, ये मूवमेंट का वजूद नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग होती है, कि जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो अगले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, और ठीक है, और जो आईडीएम है ना, जो इंड्यूसमेंट, वो ये लो पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जो भी इसके रेंज में यहाँ पे ऊपर कोई भी लो बनता है ना, जैसे अगर यहाँ पे कोई लो बनता है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं अभी बताते चल रहा हूँ आपको, जो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहे, ठीक है। सफ़र लंबा होता है, 2 महीने में सब कुछ नहीं होता है, बहुत लंबा गेम होता है ट्रेडिंग का, ये भी एक पढ़ाई है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। अब इंड्यूसमेंट, ये पूरा एक इंटरनल मूवमेंट है, अगर ध्यान से हम देखेंगे, ये देखो, अब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए क्या करे? इग्नोर इट, ये इंड्यूसमेंट नहीं है आपका। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये पिछली कैंडल का लो पॉइंट लिया, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है आपका, ठीक है, इंड्यूसमेंट है। आगे स्वीप कर रहा है मार्केट, स्वीप किया, वापस स्वीप किया, इसने क्या किया? ये स्वीप किया, ठीक है। ये आईडीएम यहाँ पे, ये आगे जाके स्ट्रक्चर को स्वीप किया, इसने क्लोज हुआ नहीं हुआ, वापस रिट्रेसमेंट, ये पूरा एक फ्लो बना है, पूरा एक फ्लो है ये, ठीक है। और वापस अबाव जाके ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे आगे ब्रेक हुआ, तो इंड्यूसमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये अब स्वीप हुआ, क्लोज हुआ, वापस ये देखो आगे स्ट्रक्चर चल रहा है कंटिन्यू, ये सब ये फ्लो है पूरा के पूरा, ठीक है, ये फ्लो है। अब ये एक्सटर्नल फ्लो था, ठीक है। अब आईडीएम यहाँ शिफ्ट होगा इधर, ठीक है, ऐसे ये आईडीएम शिफ्टिंग हुई। ये आईडीएम करेक्ट होने के बाद ब्लॉक से एंट्री होगी हमारी, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आया? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रेंज में आया, इसमें कोई बना, सीधा ही फेल्ड हो गया, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। और फिर एक एक्सट्रीम पे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ टैप हुआ, टैप किया मार्केट ने, और ये क्या हुआ? यहाँ से रिएक्शन देके फेल हुआ। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हुआ मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये देखो ये वाला लो पॉइंट, ठीक है, ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? कंटिन्यू, अच्छा यहाँ पे नहीं बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, आईडीएम करेक्ट, ये वाला पॉइंट बनेगा, सबसे लो पॉइंट प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर का। आप मार्किंग करते रहे, जैसे मैंने मार्किंग नहीं किया यहाँ पे तो कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बना, यहाँ पे जैसे ही क्लोज हुआ मार्केट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब वापस इंड्यूसमेंट देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में आप वापस, ठीक है, इंड्यूसमेंट कहाँ बनेगा? ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट, जो सबसे लास्ट मेरा रिट्रेसमेंट है। ये सेलिंग साइड का भी स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, समझते रहना,
ठीक है। इस पूरे लेग में कहीं पुल बैक नहीं है, ध्यान से मैं देख रहा हूँ, इस सब कंटिन्यू 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 है, कोई पुल बैक नहीं है। अभी पुल बैक दिया है, पुल बैक दिया है, बट अब ध्यान से देखेंगे इसके बिलो क्लोज नहीं हुआ है, इस कैंडल के बिलो ये नहीं हुआ, वापस यहाँ पे ये भी नहीं हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ये भी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, विक दी है, तो इंड्यूसमेंट वहीं का वही। ठीक है, मार्केट लिया इंड्यूसमेंट लिया, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये कितनी शानदार ट्रेड होती है आप सोच सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट के जस्ट अबाउ ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट लगाते, यहाँ पे देखो पीछे भी ऐसी रेंज आई थी जहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होते। ठीक है, ये भी है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस मार्केट में, धीरे धीरे एक्सपीरियंस की चीज़ें। अभी ये देखो कितना शानदार टारगेट है। अब इतनी ट्रेड फेल भी हुई, कुछ फेल हुई, कुछ सही गई, आपने बस मतलब दिमाग खराब हुआ कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना, ये एक ट्रेड मिल गई, आपकी मेहनत का फल, और बस सप्ताह पूरा कवर हो गया आपका। ठीक है, अब वापस आगे, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग पेशेंस का भी गेम है। सबसे पहली मैंने ट्रेड में उनकी यहाँ पे क्या लाइन रख रखी है, देखो पेशेंस, डिसिप्लिन और फियरलेस। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए ट्रेडिंग में। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब वापस आईडीएम देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक आईडीएम, ठीक है यहाँ पे। अब एक चीज़ आप गलती नहीं करोगे, कैसे ये चला, ये स्ट्रक्चर डाउन आया, क्या सही में ये पूरा डाउन जाएगा? नहीं, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, मार्केट कोई बड़े टाइम फ्रेम के पीवी से बाउंस हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये क्या हो रहा है पता है, ये लो टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना है, बाकी बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा मार्केट ने कुछ ऐसा भी ये नहीं, कुछ हाँ ऐसा बिहेव करते हुए मार्केट गया है। वैसे अभी मैं बताऊंगा ट्रेड तो कैसे, ये ऐसे गया है, तो बड़े टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ये, मार्केट बस उस इंड्यूसमेंट को करेक्ट करके यहाँ का कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप करके वहाँ से रन कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर वापस अब तो बेयरिश में जाएगा, बुलिश होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बट आपको भी ध्यान रखनी है, बहुत सारी चीज़ें आगे और आएंगी, बहुत सारी चीज़ें एडवांस स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बेसिक आप ट्रेड लेना सीख जाओ, ये मेरे लिए बड़ी बात होंगी। ठीक है, अब देखो ये इंड्यूसमेंट है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन यहाँ पे आएगी, क्योंकि आईडीएम लिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो जो हाई होता है इंड्यूसमेंट का सबसे टॉप वहीं पे आता है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन। अब मार्केट क्या कर रहा है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप शॉर्ट करते हैं यहाँ से, यस आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे तो कोई प्रॉपर, यही एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं एरिया में, प्रॉपर तो यहाँ पे भी नहीं है, बट ये है कहीं ऑर्डर ब्लॉक, ये इस रेंज पे आसपास में, हल्का आसपास में गया, यहाँ से आप देखते हैं शॉर्ट सेलिंग भी, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अब वापस आप बाई की डायरेक्शन में जाते हैं, और एक्चुअली में वापस बाइंग की डायरेक्शन में ही आपको जाना था, क्योंकि यही है आपके लिए वापस। ठीक है, अब ये भी आप देख सकते हो, जैसे अब मैं 1 आवर है, अब 1 आवर में ही मैं कंटिन्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो साइड ट्रेड ना मिले, हो सकता है, क्यों, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो हिट हुआ है ना एरिया, ये वाला, ये किस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को हिट हुआ, ये किस टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट किया इसने। तो 1 आवर से बड़ा टाइम फ्रेम है 4 आवर, तो एक बार 4 आवर देख लेता हूँ, 4 आवर नहीं तो फिर मैं 1 डे देख लूँगा। ठीक है, अब 4 आवर्स में मैं अगर चेक करता हूँ तो यस मुझे एक क्लू मिल रहा है कि ये इसके एक बेसिक आईडीएम जोन था, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और फिर उसके बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको इसने रेस्पेक्ट दी बट फेल किया, फिर अगले ऑर्डर ब्लॉक पे गया, यहाँ कहीं की ऑर्डर फ्लो की रेंज है, यहाँ पे आया है मार्केट इस रेंज में, और यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 4 आवर है तो मैं 15 मिनट, क्योंकि मैंने पेयर्स अभी स्टार्ट में ही आपको बताया। ठीक है, अभी इतना मैंने सब कुछ चेक नहीं किया था, ये मैं अपना लॉजिक लगा के मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब 15 मिनट, अभी यहाँ से 15 मिनट में निकला है, तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर फॉलो करता गया है, क्योंकि 4 आवर का सबसे लो टाइम फ्रेम पेयरिंग कौन सा है, 15 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना, अभी 15 मिनट का स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ से बुलिश हो जाओ आप। ठीक है, वैसे तो बुलिश तो अब बिलो से भी हो सकते थे, ठीक है, बट आपके लिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर आप 15 मिनट क्यों देख रहे हो, 1 आवर नहीं देख रहे हो, क्यों, क्योंकि 4 आवर के पीवी को टैप हुआ है मार्केट। ये थोड़ी सी चीज़ें है जो सीखनी पड़ेगी आप सबको। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे क्लोज हुआ तो हमने आईडीएम लाइन यहाँ कहीं मार्क की, या हमारा आईडीएम बना, ये हमारा इंड्यूसमेंट लाइन बना। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक तो सीधा यहाँ पे है, ये वाला जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ आगे टैप हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारी एक लाइन इंड्यूसमेंट लेने के बाद तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा, तो यस ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, तो यस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए रखना, ये यहाँ से सही क्यों गया है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम करता है ना, तो यहाँ से भी एक बुलिश मोमेंटम में इसने एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रखा है ना, तो वो कभी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है मार्केट, ये बेसिक है, ध्यान रखना। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मतलब सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब आईडीएम देखो, ये यहाँ पे वैसे ये आईडीएम पॉइंट था इसका। ठीक है,
यहाँ पे एक आईडीएम पॉइंट या प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया और अबाव भी एक भी है, इसके अबाव क्लोजिंग हो गई है अगली कैंडल इंड्यूसमेंट। अब आप फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं जो ये वाला यहाँ पे चेक करते हैं आप इधर रेंज में, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसने हल्का फेल कर दिया। अभी अगला ऑर्डर ब्लॉक, वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या चाहिए आपको, क्लोजिंग हुई नहीं हुई, क्लोजिंग ना होना और वीक आ जाए और वापस इनसाइड में चला जाए ना, समझ लेना कि वो केवल ट्रैप करने आया था, मार्केट वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी लो, आपका बुलिश जैसे हैमर टाइप है, अभी हैमर को नहीं देखना है ये सारी चीज़ें, बट आपको सिंगल कैंडल जरूर देखना है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ से बाय में गया मार्केट वापस। अब कंटिन्यू ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो करेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस, ठीक है। अब मैं एक और पेयर बताना मुझे फॉरेक्स का, उसलिए उस पर भी देखते हैं अपन। ये वापस एक इंड्यूसमेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैंने तो ये रिवर्सल ट्रेड्स भी पकड़े हैं यहाँ पे बिटकॉइन के, ये वाला ये मोमेंटम भी मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपीरियंस के साथ में चीज़ें आएंगी। बाकी अब जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट था तो आपका एक एंट्री बनता है यहाँ पे, ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे कितना सिंपल एक एंट्री था, यहाँ से स्टॉप लॉस इसके बिलो का, टारगेट क्या करते हैं ये प्रीवियस आए। अब देखो, ठीक है, अब रूल्स भी सुनना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये पूरा टारगेट है, अच्छी बात है, 1:8-9 हिट हो जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट, बट ध्यान रखना 1 मतलब 9 है तो 1:5 के आसपास या 4.5 के आसपास मार्केट आए ना, 50% बुक करना और आपके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल करना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें होती है, ओके। और कितना लॉस लेना है, कितना क्या प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मार्केट कभी ड्रेन होकर जो अगले कोई ऑर्डर ब्लॉक पे भी आ जाए, क्या पता वहाँ से, ठीक है। तो ये फिर आगे कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से करता जा रहा है और बिटकॉइन का मार्केट यहाँ से अभी भी स्टिल बुलिश है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये ब्रेक हुआ, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप कर चुका है बिटकॉइन का प्राइस, तो यहाँ से इसी रेंज से ये वापस आप डायरेक्शन में निकलना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि एक मैं पेयर जो है, जैसे कि एक और पेयर है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, GBP JPY, ठीक, इसको मैं ट्रेड करता हूँ GBP JPY को, इसमें फॉरेक्स या ओनेडा, एक मिनट लीन, क्योंकि हाँ मेरा ओनेडा का चार्ट बना हुआ होगा इसलिए मैं फॉरेक्स का चार्ट देख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें मैंने कुछ ट्रेड्स देखे थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको मेरा अभी भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और वही चल रहा है अभी भी, इसलिए समझाने में आपको और आराम से समझ आ जाएगा। जैसे ये मैंने क्या देखा था, हाई टाइम फ्रेम POE, हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हिट हो गया, मैं गया था 1 डे के साथ 1 आवर, इसका बेस्ट पेयरिंग टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर में गया, ये रेंज आई, ठीक है। अब इसका मैं फास्ट करता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने समझाया आपको, ठीक है। सीधा ये पुल बैक है, ध्यान से देखो, ये प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, बिलो क्लोज, और बिलो कुछ भी नहीं है, बिलो वापस रिट्रेसमेंट ये है, बट इसके बिलो क्लोजिंग नहीं है, तो ये कुछ पुल बैक नहीं है। ये क्या हुआ आपका MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट, ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं है क्या, नहीं है, सीधा लेके इंड्यूसमेंट हल्का सा स्वीप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है नीचे, ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ें नोटिस रखना आप, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, बस फिबोनाची लगा दी, ये थोड़ा बिटकॉइन के जैसा ही क्यों लग रहा है मुझे, ठीक है। इस रेंज में आया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट भी ले लिया, 50 to 78 रेंज है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये वाली आप जोन में एंट्री, जैसे ही IDM स्वीप भी होना बहुत बार तो वहाँ से बाइंग आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से एंट्री बनी, बाइंग आई, वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल में हो गया। अब IDM कहाँ है, IDM तो है नहीं, IDM सबसे लो पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा IDM पॉइंट है। अब वापस मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अब ये क्लोज हुआ, कोई IDM लिए नहीं ना, ये क्लोज हुआ, सिंपल क्लोज हुआ, तो हमारा ये वाला पूरा पुल बैक जो IDM बनेगा, यहाँ IDM आएगा, ठीक है। मार्केट वापस रिट्रेसमेंट कर रहा है और वापस अब क्लोज हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो वापस IDM आगे शिफ्टिंग करते रहना है, हमको एक ही एंट्री मिलेगी, आगे मिलेगी, बट वो शानदार एंट्री होंगी, ध्यान रखना, जब भी ऐसा करता है तो एक एंट्री देता है, शानदार देता है वो। अब वापस ये आगे, ये अबाउ क्लोज हो गया है हल्का सा, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे आया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो क्लोज है वो, ये देखो, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक है। अब वापस रिट्रेसमेंट, इसके अबाउ क्लोज, ये क्लोज, अब पुल बैक, ये सबसे लो वाला पार्ट। अब ध्यान से देखे, ओके, ये है, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब देखो, अब आगे इंड्यूसमेंट बना है क्या कहीं पे, उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सट्रीम पे बना और हम बिलो मार करके बैठ जाए तो यस ये बना है, प्रीवियस कैंडल एक्सटर्नल है, लो लिया, अब जाके क्लोज हुआ, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है। और जब भी मार्केट इतना अबाव हुआ ना तो एक रिट्रेसमेंट अच्छा करता है और एक अच्छा रिट्रेसमेंट में एक एंट्री होती है हमारी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से सीधा आया, फॉल कर गया, मार्केट बिलो आया,
ओके, यहाँ पे ज़्यादा बिलो आया है, मार्केट एक रिजेक्शन ब्लॉक वाले एरिया में आया है, ठीक है, यहाँ से बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आप एंट्री, वैसे आपको जो मेथड बताया उस बेस पे आप बना सकते थे कि अब वैसे तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग तो बहुत ज़्यादा बिलो है, तो आप जो भी लेटेस्ट स्विंग है, कोई भी प्रीवियस जो स्विंग है उसको लेके चल सकते थे, और 0.75 से 0.78 रेंज में जहाँ पे भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता वहाँ से आप उठा सकते थे। तो यहाँ पे जैसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, एक बड़ा फॉल आने के बाद जब भी मार्केट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है तो वहाँ से वापस वो रिवर्सल कर जाता है। जैसे ये यहाँ सिंगल कैंडल, यहाँ पे एंट्री बनती और वापस आप हाई तक टारगेट लेके चल सकते थे, ये जैसे यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसकी मैपिंग जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आगे 4 आवर के पीओई से 15 मिनट में, यहाँ से जो मैं इसकी मैपिंग कर रहा हूँ 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ जाके हुआ, यहाँ जाके, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, वापस आईडीएम यहाँ पे ड्रॉ होगा, इंड्यूसमेंट पॉइंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन बनेगी, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट और इसके बिलो का ऑर्डर ब्लॉक्स आप देखेंगे यहाँ कहीं, ये यही रेंज कहीं ऑर्डर ब्लॉक रेंज होगी, ठीक है। तो ये इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सीधा डायरेक्ट फॉल कर रहा है मार्केट। और लिक्विडिटी अच्छा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और वापस सिंगल कैंडल में यहाँ से रिस्क लिया जा सकता था बट ये फेल हुआ, और वापस मार्केट सीधा बिलो आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब डाउन साइड के ट्रेड देख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, डेली स्ट्रक्चर है तो क्या पता डेली में कोई पुल बैक हो मार्केट, ये ज़रूर देखना, ज़रूर से ज़रूर। डेली का इंड्यूसमेंट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका लो टाइम फ्रेम का जो पेयरिंग टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, मोस्टली जो बड़े टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट होता है 90%, ध्यान रखना। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम देख रहे हो तो इसका इंड्यूसमेंट है बड़े टाइम फ्रेम। अगर ध्यान से देखें, ये देखो पुल बैक, अबाउ क्लोज, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक है क्या, नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम फ्रेम में, 4 आवर में मिलेगा क्या ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये रहा, 1 डे में नहीं दिख रहा है तो पेयर में जाओ आप, 4 आवर मिल गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट में आ जाओ। अब वापस 1 आवर में नहीं जाना, जिस टाइम फ्रेम का पीओई है, ये गलतियां करते हैं बहुत सारे लोग, 1 डे में देखे 1 आवर में चार्ट देख रहे थे तो 4 आवर का पीओई देखे वापस 1 आवर में नहीं जाना है, 15 मिनट में 4 आवर का पेयर में आप, ठीक है। यहाँ से ऐसे सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वापस बस स्ट्रक्चर शुरू कर दो आप अपना, क्या सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा आपका। ये पीओई जब तक फेल ना होना तब तक मार्केट आपका बुलिश ही है, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वो वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूर कर दे, ये आपका इंड्यूसमेंट बना, ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका इस पूरे लेग में कोई भी पीओई होना तो वापस मार्केट उसको हिट करने आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वापस, जैसे ये अभी तो आया है, कई बार ऐसा मोस्टली होता है कि मार्केट वापस एक्सट्रीम जोन के आसपास आता है, कई बार उसको स्विप भी कर देता है, ये थोड़ा और बिलो जाके वापस अप डायरेक्शन में जाता है मार्केट, ऐसा, ठीक है। अब जैसे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, पर यहाँ पे ये, ठीक है, वापस ये आईडीएम बने कहीं पे, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में चीज़ें चल रही है बहुत सारी, ये इतना चिपक चिपक ही चल रहा है मार्केट, तो वापस आता है मोस्टली में, ठीक है। ये जैसे आईडीएम पे यहाँ नहीं, यहाँ बना है ये, क्योंकि कारण ये था इसी कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया और वापस अबाव गई, बट इसके अबाव क्लोज नहीं हुआ, ये आगे गया धनिया, यहाँ आईडीएम बना, ये वाला पॉइंट आईडीएम, ठीक है। ये बारीकी से देखोगे ना, अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए मेरे को सही से समझ आ रहा है, आप जब खुद जाके चार्ट में ड्रॉ करोगे ना तो अच्छे से चीज़ समझ आएगी। ये वापस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन थी, इसको बार बार स्वीप किया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अबाव जाता है, क्लोज नहीं हुआ है, स्वीप किया सिंगल कैंडल, इस कैंडल को सिंगल कैंडल में कन्वर्ट किया, कैसे, ये अबाव क्लोज हुई इसकी अगली, तो यहाँ एक एंट्री बनती है, पता है, यहाँ वाले से स्टॉप लॉस ये होता है, ठीक है, टारगेट ये आपका प्रीवियस है, ठीक है। इसको और फिल्टर करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये वापस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब बेसिक चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ लाइन आएगी, वो यहाँ आएगी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जब स्वीप होते हैं आगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होती है, वो भी बताऊंगा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग वाली वीडियो में, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आप क्या, मार्केट बिलो आएगा बट पूरा बेयरिश नहीं होना है, 4 आवर का पीओई टैप हुआ है, अभी वापस वो उसको रिट्रेसमेंट करके निकल सकता है आप डायरेक्शन में। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पीओईस मार्क कर दो 15 मिनट के, जैसे ये एक्सट्रीम वाला मार्क कर दो, और ये भी है जैसे इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे। अब जब तक ये हिट ना हो तब तक आप शॉर्ट सेलिंग में जा सकते हैं। जैसे वैसे तो कोई इंडिकेशन नहीं है, ऐसा रिस्क लेने के लिए मैं प्रेफर नहीं करता, जब तक आप सीधा डायरेक्शन में प्ले करो पहले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये वापस एक MSS दिया इसने, ये बट ये वापस कंटिन्यू बिना इंड्यूसमेंट के दिया इसने, तो ये फेल हो गया वापस आके, ये ठीक है, ये वापस आया इस रेंज पे। अब देखो ये समझना है सारी चीज़ें, ठीक है।
ये वापस उस रेंज में आया, वापस इसी पीओई वाली रेंज में आया, ठीक है। अब पहले ये रिसेंट जो आपका पुल बैक था एमएसएस था, मार्केट इसके बेस पे स्ट्रक्चर चला, वापस बिलो आ गया, तो वापस कोई बात नहीं, यहाँ से वापस जब पीओई हिट हुआ है ना आपका, तो वापस एमएसएस ड्रॉ कर दो 15 मिनट का। कौन सा? जो रिसेंट पुल बैक आपका, ये एग्जैक्टली ध्यान से देखें ना बारीकी से, ये वाला कैंडल आपका एमएसएस है, ठीक। ये एमएसएस यहाँ पे हुआ, एमएसएस हुआ। अब यहाँ से एक एंट्री मिलेगी बहुत शानदार 15 मिनट की, और वो लॉन्ग चलेगी, बड़ी लंबी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एक पुल बैक था, यहाँ पे ध्यान से देख, नहीं अबाउ कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं क्रिएट किया, क्लोजिंग नहीं हुई, ये था ओके, ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट, ठीक है। आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री सिंपल था, ये कोई हार्ड इंटरप्ट नहीं है ये, ठीक है। ये टारगेट आपको, पर देखो बड़े टारगेट देख के खुश होना अच्छी बात है, पर भूलनी नहीं है हमारे रिस्क मैनेज। टारगेट हिट हुआ, बड़ी अच्छी बात है, बट जब फिर ये 1:5.4 का था, तो 1:2.6 के आसपास जब भी मार्केट आता या 7 के आसपास आता, मतलब ठीक है, मतलब 1:2.7 इसका हाफ टारगेट, तब बुक करना है 50%, और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के आसपास लाना है। ये चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट की ध्यान रखना, ठीक है। या ब्रेक इवन लाओ या नहीं लाओ आपकी इच्छा, आप जस्ट जो है ना 50% ज़रूर बुक कर दिया करो, ठीक है। अब देखो आगे स्ट्रक्चर, वापस इंड्यूसमेंट बेसिक, ये आगे भी है, बट ये प्योर स्विंग को मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। ये मतलब चीज़ें ध्यान रखना कि बेसिक स्विंग जहाँ लिक्विडिटी होती है ना, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है वो हमें ढंग से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये तो हिट है, वैसे सारे ऑर्डर, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, वापस उसी से गया है, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रखा होगा इसने, नहीं हिट हुआ है, अच्छी बात है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहाँ हिट नहीं हुआ है, फेयर वैल्यू गैप अभी भी बना हुआ है इसमें, एक मिनट यहाँ पे एक स्पॉट, एक ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप छोटा, मैंने स्टार्ट में ही बताया था, फेयर वैल्यू गैप छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, फेयर वैल्यू गैप होता है, फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से बहुत शानदार ही एंट्री मिलती है आपको, तो ये ठीक है। ये सब बेसिक है एंट्रीज, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे फॉलो करता है ये पेयर, इसलिए मैं इसमें ट्रेड करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जीबीपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई दोनों, ठीक है। और वो न्यूज़, शायद न्यूज़ वाला एक वीडियो भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था, वो भी इसका ही था। ये देखो 1:13 है, तो 7 के आसपास 50% निकालो, बाकी आगे, ठीक है। ये जैसे अब ये सब इंटरनल है ये कैंडल्स, तो इंड्यूसमेंट ये पॉइंट बनेगा, और एक ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो ये जो निकला है ना, फेयर वैल्यू गैप से निकला है यहाँ से, तो फेयर वैल्यू गैप भी काम करते हैं बहुत बार, बट इनको लेने के तरीके होते हैं बहुत सारे। जैसे यहाँ से मैं एंट्री उठा देता, यहाँ पे होता तो कुछ लेवल्स होते मेरे, ठीक है। ये जैसे आगे कंटिन्यू, यहाँ पे नहीं लिया, इंड्यूसमेंट बना ही नहीं इस लेग में, वापस आगे गया, इंड्यूसमेंट बना, ये वापस फेयर वैल्यू गैप से भी निकला, यहाँ से बाउंस हुआ, बट ये वापस बिलो आके ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करके ऑर्डर ब्लॉक से ये देख बाउंस हुआ, ठीक है। वापस बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं लॉजिक क्या है, तो लॉजिक सिंपल है, स्ट्रक्चर बुलिश है तो स्ट्रक्चर न्यूज़ में भी जो है बाय में ही जाएगा। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये लिया इंड्यूसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक, वापस देखो बाउंस हुआ, यहाँ से सिंपल चल रहा है। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट, एक ऑर्डर ब्लॉक था, बाउंस हुआ, फेल्ड हुआ, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, देखो ठीक है, ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया और बाउंस किया। बड़ा ही सिंपल 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम में चलता है। और जैसे ये देखो टॉप पे गया, बस आपको स्टॉप लॉस रखें। अब एंट्री तो कहाँ लेता है, आप क्या सोचते हो मैं फंस जाता? नहीं, अपना लॉस क्यों होता है? अपना तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है और अपन कहीं एंट्री में ही नहीं, प्रॉफिट बुक है अपना। तो रिट्रेसमेंट पे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तब देखा जाएगा, और ये तो सीधी कैंडल ही बिलो आ गई, तो हम तो कहीं एंट्री लें, कोई एंट्री है ही नहीं हमारी, तो बस सीधा मार्केट पे लो। तो हम बस वापस अब नेक्स्ट पीओई पे आने का वेट करेंगे। किस टाइम फ्रेम? 4 आवर्स में चल रहा था ना पिछला केस, तो 4 आवर्स में ही वापस देख लेंगे। तो 4 आवर्स में हमने वापस देख लिया, 4 आवर्स का इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं मेजर बना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, स्टेप हो गया, वापस 15 मिनट में चले जाओ, स्ट्रक्चर मैपिंग करो, बड़ी शानदार स्ट्रक्चर होगा यहाँ से। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है जो आपको देखनी है, बट प्रैक्टिस करने से बार बार इंप्रूव होगी, ठीक है। तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि कैसा होता है स्ट्रक्चर। अब वीडियो कितनी लंबी बनी है वो तो आप जानते हो देखने वाले, मैंने तो शूट कर दिया, मेरी पूरी मेहनत से। अब आपका कर्तव्य है ध्यान से देखो। और जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जो न्यू देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि इससे पहले बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। फ्रैक्टल इंड्यूसमेंट वाली वीडियो देखो, वैलिड पुल बैक वीडियो देखो, ये सारी वीडियोस देखो, आपको बहुत ज़्यादा काम किए, फिर इन चीज़ों में आओ तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत थोड़ी हो सकती है लॉन्ग बनी हो, बट अच्छे से समझाया मैंने, मेरी पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब देखो ट्रेड मेविन का टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करो। मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ गोल्ड की डायरेक्शन क्या होती है बस इतना ही बता रहा हूँ, बाकी ट्रेड लेना आपको सिखा दिया है। सेम स्ट्रेटजी, कल ट्रेड था, इंड्यूसमेंट था, ऑर्डर ब्लॉक था, बाउंस किया, यहाँ से पूरा रिट्रेसमेंट हो गया, मैंने भी एंट्री डाल दिया यहाँ पे। ये छोटा एक मतलब ये तो बेसिक अकाउंट है जिसमें बस स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए आपको कि मैंने भी ले रहा हूँ इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी किसी को कोई पर्सनल डाउट हो जैसे मेंटरशिप की जो है, मेरे से कमेंट सेक्शन में, पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में आया तो कमेंट मत करो,
आप मेरे से सीधा जो है कॉन्टेक्ट कर दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ वहाँ से मैं कॉन्टेक्ट कर दो, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना, इस साइड में देखो कॉन्टेक्ट अस में मेरा जो है यहाँ पे दे रखा है कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर दो पर्सनली जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।